हमारे मन के अंदर देखो कितनी स्ट्रांग शक्ति होती है, जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर की शक्ति जो है ना दबती जाती है, धूमिल होते जाती है, और वो शक्ति जो होता है ना उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप देखो करते क्या हो, अपने मन की शक्ति को भूल जाते हो और जाते हो पंडित के पास, ज्योतिषी के पास, हाथ दिखाने वाले के पास। तरह तरह की समस्या लेके कोई आदमी जाता है, बोलता है कि भैया हमें गुस्सा बहुत आता है, दिमाग में हमेशा हलचल रहता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पे मैं उग्र हो जाता हूँ, क्रोधी हो जाता हूँ, मैं झगड़ा लड़ाई करने लगता हूँ, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताए, कोई रेमेडी बताओ। पंडित के पास गए, पंडित ने बहुत अच्छी बात आपको बताई कि ठीक है इसका इलाज है, आप हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, नीलम, तरह तरह का अंगूठी आपको बताता है। आप नीलम की अंगूठी पहनो, आपको 30,000 का खर्चा आएगा। इस अंगूठी को पहनते ही 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपका गुस्सा एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आप एक नॉर्मल आदमी बन जाओगे। आपने अंगूठी ली, पहनना शुरू किया। वो अंगूठी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर स्टोन से एक ना रे निकलता है, और वो रे का आपके माइंड पे इफेक्ट होता है, वेरिएशन होता है। हर रे का अपना अपना वेवलेंथ होता है, जो आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है। वो अच्छी बातें करना चाहिए अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन देखो, जब आपने अंगूठी पहना तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं कि ये अंगूठी मेरे ऊपर काम करेगा ही करेगा, हम 30,000 रुपया जो खर्च किए हैं ये अंगूठी मेरे ऊपर काम करेगा। तो आपने अपने मन से ये सारी बातें कहना शुरू की। अब आप अपने मन में ये बात कह रहे हो, डेली कर रहे हो, अंगूठी मेरे ऊपर काम करेगा। तो होता क्या है कि कुछ दिन आप सजग रहते हो, अवेयर रहते हो, इसलिए कोई भी आप एक्सटर्नल एड इस्तेमाल करते हो, अंगूठी पहनते हो या गले में हार पहनते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, बाजू पे कोई बद्धी बांधते हो, धागा बांधते हो कोई विशेष कलर का, तो इनिशियल स्टेज में होता क्या है कि आप बहुत अवेयर रहते हो। तो कोई कुछ बोलता भी है तो आप पलट के रिएक्ट नहीं करते हो, आप शांत भाव से सुन लेते हो। तो आपको लगता है कि वो अंगूठी या वो एक्सटर्नल जो आइटम है, एक्सेसरी है, वो काम कर रहा है। लेकिन लैटर स्टेज होता क्या है, समय बीतता है, महीना बीतने लगता है, आप ये भूल जाते हो कि आपने क्या पहना है। फिर से आप ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे पहले गुस्सा, क्रोध, उद्विग्न में रहते थे, वो चीज़ें फिर से आपके माइंड में हावी होने लगती है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि आप ये जो अंगूठी पहनते हो, कोई माला पहनते हो, ये चीज़ें जो आपके ऊपर काम कर रही हैं ना, आप खुद भी अपने ऊपर बिना इसके इस्तेमाल के भी अपने आप को मजबूत बना सकते हो। अगर हर दिन आपने मेडिटेशन में बैठ के चैंटिंग ऑफ मंत्र करके, प्रेयर करके अपने आप से ये पॉजिटिव बातें बोलना शुरू की। आप देखो बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनका फोकस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन नहीं होता है पढ़ाई के ऊपर। माँ पंडित के पास जाती है, पंडित उपाय बताता है कि पढ़ाई के टेबल पे ना आप एक जोत में कुछ कपूर जला के रख दो। कपूर जलाना अच्छी बात है, कपूर से बहुत पॉजिटिव स्मेल आता है, अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, तो मन खुश रहता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कपूर तो माँ ने जला दिया लेकिन बच्चा खेलने चला गया, तो इससे क्या आपका नंबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन बन जाएगा। कंसंट्रेशन तब बनता है जब बच्चा अपने आप, उसका अंतरात्मा जागृत रहे कि हमें पढ़ाई के प्रति सजग रहना है। बहुत से बच्चे होते हैं बहुत विपरीत परिस्थिति में से गुजरते हैं, तरह तरह की परेशानी से गुजरते हैं, आर्थिक स्थिति से, बुरी स्थिति से, मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, लेकिन अगर उनका फोकस स्ट्रांग है तो उस परिस्थिति को, उस हडल को भी क्रॉस करके वो अच्छे नंबर ले आएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे। बहुत लोगों को देखो नींद में प्रॉब्लम होती है, पंडित के पास जाते हैं, पंडित उन्हें बोलता है कि आप सोने के जो तकिया है ना उसके पास तुलसी के कुछ पत्ती रखो, तुलसी के फूल रखो, कलियाँ रखो, आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है, क्योंकि तुलसी से बहुत अच्छे फ्रेगनेंस निकलते हैं जो आपके माइंड को कूल, काम, सूदिंग इफेक्ट देता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक चीज़ सोच के देखो, आपने ये सारी रेमेडी तो इस्तेमाल कर ली, लेकिन माइंड में अगर हलचल है, नेगेटिव थॉट्स दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये सब कुछ करने के बाद भी आपको नींद आएगा? शायद आप पूरा गमला भी तुलसी का लाके अपने सर के पास रख लो तब भी नींद नहीं आएगा। सोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब आपका माइंड कूल रहता है, काम रहता है, एकदम शांत रहता है, नींद नेचुरल ढंग से आ जाती है। आप छोटे बच्चे को देखते हो ना, वो कितना प्यारा ढंग से ना कहीं भी पट जाता है, पड़ जाता है ज़मीन पे, पायदान पे, भीड़ भाड़ में भी वो मस्त होकर सोया रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में ज़्यादा हलचल नहीं होता है, उसके लिए किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो रेमेडी है ना, ये आपके ऊपर एक सर्टेन वे में ही काम करेगा, उसके बाद इसकी भी जो शक्ति होती है वो कम होने लगती है, या आप अपने आप को इतने मजबूत बनाओ कि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। आपको देखो स्किन की कोई बीमारी हो जाती है, खुजली हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर विटामिन सी की गोली गोली लिखता है, लेकिन गोली आपके ऊपर कितना काम करेगा? आप गोली ना खा के सीधे विटामिन सी वाले फल खाओ, आंवला, अमरूद, नारंगी, मौसमी खाओ, इससे आपके बॉडी को विटामिन भी मिलेगा और आपकी भूख भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, आप हंग्री भी फील नहीं करोगे। इसलिए कभी भी कोई इस तरह की चीज़ जब इस्तेमाल करते हो तो एक बार अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचो कि हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप इनसाइड स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको आउटसाइड किसी भी शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी, आप मन से खुश रहोगे, आपका अंतर्मन स्ट्रॉन्ग रहेगा, जीवन अच्छा